Rahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? My name is Mohammad Suhaib Tanveer and you are watching ZB Association YouTube channels. So viewers, आज इस लेक्चर में हम एक स्लैब का रेट एनालिसिस करेंगे। हमारे पास एक स्लैब गिवन है, 8 मीटर उसकी लेंथ है, उसकी ब्रेथ कितनी है 5 मीटर्स। तो सबसे पहले तो हमारी जो स्लैब है ये 1 वे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है 1 वे और 2 वे स्लैब के दरमियान में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस पढ़िए, वहाँ से आप 1 वे और 2 वे स्लैब का पता लगा सकते हैं। किस तरह लगाते हैं, किस तरह हम फाइंड करते हैं हमारी स्लैब 1 वे है या 2 वे है। तो फिलहाल आज हम एक रेट एनालिसिस करेंगे। हमारे पास गिवन स्लैब है और वहाँ पे कुछ गिवन डाटाज मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो मेन बार्स है, हमारे पास जो मेन बार्स हमेशा जो होती हैं वो कम लेंथ के, यानी कि जिसकी शॉर्ट लेंथ होती है वो मेन बार्स, और जो लेंथ जिनकी ज़्यादा होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होते हैं। हमारे पास जो मेन बार्स हैं, इसका हमारे पास जो डाया है वो 12 mm का डाया है हमारे पास, और उसकी स्पेसिंग जो है 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये वाले जो बार्स हैं इनका हमारे पास 10 मिलीमीटर डाया के बार्स हैं और 200 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिफरेंस है इनके दरमियान। और हमारे पास यहाँ स्लैब में जो होता है वो 25 मिलीमीटर का क्लियर कवर दिया जाता है, वो आपको पता है। उसके बाद कैलकुलेट क्या करनी है हमने इन स्टील बार्स की, सबसे पहले तो हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद जो सेकंड हमने इनका यूनिट वेट फाइंड करना है। तो यूनिट वेट फाइंड करने के बाद हम इसके वेट के साथ जो इसका रेट होगा MRS में, तो उसके रेट से उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे अपना नेट रेट निकाल लेंगे, जो कि पाकिस्तानी प्राइस उसकी कितनी है। और उसके बाद जो सेकंड में आपको बताऊंगा, यहाँ पे इसकी डिटेलिंग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो यहाँ से देख के, मैं उसका इंशाल्लाह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके नंबर्स ऑफ बार्स निकालेंगे। सबसे पहले नंबर्स ऑफ मेन बार्स ओके। सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स ऑफ मेन बार्स, तो नंबर्स ऑफ मेन बार्स निकालने के लिए हमेशा हम ऑपोजिट लेंथ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में बार है तो यहाँ पे हम लेंथ ये वाली इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये कितनी लेंथ है, हमारे पास ये हमारे पास है 8 मीटर, हमारे पास ऑलरेडी 8 मीटर लेंथ है इसकी। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसके क्लियर कवर के साथ। तो डिवाइड यानी कि आप इसको करते हैं लॉन्गर स्पेन, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाई क्लियर कवर +1 करते हैं हम, यहाँ पे ऐड 1 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉन्गर स्पैन हमारा कितना है 8 मीटर डिवाइडेड बाई क्लियर कवर हमारे पास कितना है, हमारे पास इसके सेंटर टू सेंटर, नॉट क्लियर कवर, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास इसका सेंटर टू सेंटर कितना बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मेन बार है तो ये मिलीमीटर में, इसको मीटर में डिवाइड करें। मीटर में डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.15 मीटर। तो इसके डिवाइड करें 0.15 मीटर +1 कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर्स ऑफ यहाँ पे मेन बार्स आ जाएंगे। तो नंबर्स ऑफ मेन बार्स इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर की मदद से मेन बार्स। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये 54.5 हमारे पास नंबर्स में आ रहा है। तो इसको राउंड अबाउट करके 55 कर लेते हैं नंबर्स। तो यहाँ पे हमने, अगर हमारे पास स्लैब की लेंथ अगर 8 मीटर हो तो हम वहाँ पे जो हमारे पास अगर उनके दरमियान स्पेसिंग इतनी हो तो हमारे पास जो मेन बार्स के नंबर्स आएंगे वो 55 के नंबर जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हम नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए शॉर्टर स्पैन डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस +1, इसमें भी करते हैं हम यहाँ पे 1। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर स्पैन कितना है 5 मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इनका, तो ये 0.2 बन जाएगा हमारे पास मीटर। तो यहाँ पे 0.2 मीटर +1 ऐड कर देंगे उसमें, राइट। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लें तो नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार आ जाएंगे DB। तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये 25.9 आया है नंबर्स में। तो राउंड अबाउट करने के बाद 26 नंबर्स आ जाएंगे। ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पे नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है इसकी लेंथ, कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स और जो मेन बार्स है उसकी लेंथ कितनी है।
तो उनकी लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मेन बार्स की लेंथ आ जाएगी और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद वहाँ पे उसको यूनिट वेट में कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे सिंपल। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप था, यहाँ पे हमने लेंथ निकालनी है मेन बार्स की और डिस्ट्रीब्यूशन बार की, राइट। ओके, इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार, टोटल लेंथ ऑफ मेन बार। तो यहाँ पे जो लेंथ हम निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ये क्लियर कवर है ये 0.025 का है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये बार्स हैं यहाँ पे इस तरफ, तो यहाँ पे कुछ क्लियर कवर इस साइड का आएगा, कुछ क्लियर कवर इस साइड का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ जितनी है उसमें से क्लियर कवर दोनों तरफ का माइनस कर देंगे, हमारे पास टोटल एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो उसकी एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ किस तरह निकालेंगे। अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है, 5 मीटर है, तो उसमें से माइनस कर देंगे 0.025 माइनस 0.025। तो ये दो तरफ करेंगे क्योंकि हमारे पास क्लियर कवर दोनों तरफ है। तो इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो इसका आंसर आता है वो मेरे पास आया है 4.95। तो मेरे पास 4.95 मीटर आ गया मेरे पास इसका आंसर। ओके, उसके बाद जो सेकंड हमने निकाला था यहाँ पे, तो सेकंड टोटल लेंथ ऑफ, यहाँ पे लेंथ सिंपल, सॉरी टोटल लेंथ नहीं है क्योंकि टोटल लेंथ तब आएगी जब हम इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ ऑफ 1 डिस्ट्रीब्यूशन बार, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, अभी फिलहाल 1 की निकाल रहे हैं। तो हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी, 8 माइनस 0.25 माइनस 0.25। तो इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का मेरे पास इसका आंसर आ गया है जी 7.975 मीटर। तो इनके हमने लेंथ हमने सिंगल बार की निकाल ली। अब टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार मेन बार। तो हमारे पास लेंथ आई थी 4.95 आई थी। तो इसके नंबर्स हमने जो कैलकुलेट किए थे वो हमारे पास आए थे 55 नंबर्स में। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को। तो 4.975 मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास कितने नंबर्स थे, हमारे पास थे 55 नंबर। तो इनको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे पास इसका आंसर जो मेरे पास बनता है वो आया है 273.65 मीटर। ये मेरे पास टोटल लेंथ आ गई डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार्स की। तो ये जो मेन बार्स है यहाँ पे जितने हमारे इस्तेमाल होंगे, अगर इतने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, तो हमारे पास उसकी लेंथ 273.65 मीटर्स आएगी। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकाल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के नंबर्स आए थे वो 26 थे। बट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको स्टेटमेंट लिखता हूँ, नंबर्स ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ सिंगल बार, लेंथ ऑफ सिंगल बार्स, राइट। तो हमारे पास जो नंबर्स ऑफ बार आए थे वो 26 में आए थे। और उसके बाद जो लेंथ हमने इसकी कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 7.975 आई थी। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर जो बनता है 207.35 मेरे पास आंसर इसका बन गया, राइट। तो हमने इनकी जो लेंथ थी हमने कैलकुलेट कर ली, मेन बार की भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार की भी। अब इसका निकालेंगे इनका यूनिट वेट। तो यहाँ पे मैं इनकी लेंथ स्पेसिफाइड लिख देता हूँ एक साइड पे। तो यहाँ पे किस जगह पे लिखूँ, हमारे पास कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्टील बार्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेन बार जो है उसकी हमारे पास आई थी 273.65 मीटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार की हमारे पास कितनी आई है 207.35 मीटर, राइट। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। हमने कैलकुलेट कर ली है लेंथ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे इसका यूनिट वेट कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला की मदद से हम यहाँ पे इसका यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिट वेट ऑफ बार, यूनिट वेट ऑफ बार इज इक्वल टू होता है हमारे पास d² डिवाइडेड बाय 162.6
हमारे पास आता है 162.62। तो ये इससे हमारे पास जो यूनिट वेट आएगा वो केजी पर मीटर में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। यहाँ पे आप आगे क्वेश्चन है आपके माइंड में, यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो डाया है वो मिलीमीटर में है, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे हम आंसर निकाल रहे हैं वो केजी में आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर 162.162 हम इस्तेमाल करें, ये उसको कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करें, उसको केजी में कन्वर्ट के लिए। कुछ फैक्टर्स है इसमें और कुछ फैक्टर जो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए 162.162 इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब इसका डाया पुट कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले मेंस बार, यूनिट वेट ऑफ मेन बार एम बी। ओके, यहाँ पे उसका डाया कितना है, हमारे पास मेन बार का डाया है हमारे पास 150, तो मिलीमीटर में यहाँ पे आंसर लिखना है। उसके बाद 162.162, तो इसका आंसर निकाले तो इसका आंसर जो निकलता है वो 0.89 kg आया हमारे पास। उसके बाद केजी पर मीटर, क्योंकि हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास जो पर मीटर स्लैब में मेन बार का जो वेट आएगा 0.89 है, तो यहाँ पे जो ये जो वेट है यहाँ से हम इसका रेट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका डाया कितना है, यहाँ पे ये यहाँ पे 200 है, तो 200 का स्क्वायर डिवाइड है 162.162, तो इसको कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 243 kg पर मीटर, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे इसका आंसर बनता है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 242 बनता है kg पर मीटर, तो यहाँ पे 243 kg पर मीटर। यहाँ पे इसका यूनिट वेट भी आ गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे जो मेन बार का आया था वो 242.3 kg आया है पर मीटर, और हमारे पास इसका आया 243 kg पर मीटर। ओके, यहाँ पे हमने मेन बार और इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार के यहाँ पे वेट कैलकुलेट कर लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन राइट, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन दोबारा करें। इसका आंसर जो मेरे पास बना है वो 127 बना है। यही कैलकुलेशन यहाँ पे हमने करनी है, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे करना है, क्या करना था, यहाँ पे 0.289 हमारे पास पर मीटर में आ गया था। उसके बाद यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 273.62 से, राइट। तो यहाँ पे ये आंसर इसलिए बनेगा 273.62, यहाँ पे भी 273.62, यानी कि हमारे पास जो यूनिट वेट है वो केजी पर मीटर में आएगा। तो वहाँ पे हमें जो वेट हमेशा चाहिए, अगर हम रेट एनालिसिस कर रहे हैं, हम अगर मार्केट MRS शेड्यूल से हम अगर रेट उठा रहे हैं, तो वहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में हमारे पास रेट्स नहीं होंगे, वहाँ पे केजी में होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो केजी पर मीटर क्यूब में आ रहा था आंसर, तो उसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 127 बनेगा, 127। ओके, यहाँ पे हमने इसके वेट और यहाँ पे इसके लेंथ और इसके यूनिट वेट फाइंड कर लिए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है, तो वहाँ पे हमने इसका रेट एनालिसिस करना है। तो इंशाल्लाह जो रेट एनालिसिस है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि इसका किस तरह रेट एनालिसिस करेंगे। तो इंशाल्लाह इससे फर्दर जो वीडियो होगी वो इसके रेट एनालिसिस पे होगी। तो अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके।